Hello students, today we initiate our first chapter for SST naming our universe। आज हम अपना पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम आवर यूनिवर्स अर्थात हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ हम रहते हैं, अपने घर की बात केवल हम नहीं कर रहे हैं, अपने देश की बात, अपने पूरे महाद्वीप की बात, पूरे संसार की बात। जहाँ हम रहते हैं हमारे चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती हैं अथवा कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम देख और सुन नहीं सकते हैं, अर्थात इस संसार में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो सभी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। वो सभी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अब यूनिवर्स के विषय में हम कुछ अधिक जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। यूनिवर्स का मतलब वे सभी चीज़ें जो उपस्थित होती हैं, अर्थात वो सभी चीज़ें जिन्हें आप देखते हैं, जो आपके सामने दिखाई देती है, आपके चारों ओर होती है, जितनी भी चीज़ों को आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त चीज़ें वो जो है यूनिवर्स होती हैं, वो ब्रह्मांड होती हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट मैनी ईयर्स एगो the universe was born out of a huge explosion called the Big Bang। कई साल पहले, कई सैकड़ों हजारों वर्ष पहले यूनिवर्स जो है एक ह्यूज एक्सप्लोजन अर्थात एक भयंकर विस्फोट के कारण जो है इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और वो जो भयंकर विस्फोट हुआ उस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है, अर्थात महाविस्फोट कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हजारों करोड़ों वर्ष पहले एक विस्फोट होने के कारण ही इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और फिर धीरे धीरे इस यूनिवर्स पर, इस ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति हुई। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग थिंग्स इन द यूनिवर्स वर हॉट एंड टाइटली पैक्ड। जब यह विस्फोट हुआ, जब यह बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट हुआ, तो उस समय जो चीज़ें थीं वो बहुत गर्म थीं और टाइटली पैक्ड अर्थात बिल्कुल पास पास थीं। यह जो है एक्सपेंडेड नहीं थी। आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑल द थिंग्स बिगन टू कूल डाउन एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। तो अब एक्सप्लोजन के कई वर्षों बाद जो है ये चीज़ें ठंडी होना प्रारंभ हुई, और फिर इस प्रकार से जो है ये ठंडी होकर फैलना प्रारंभ हुई, और तत्पश्चात इस पे जो है जीवन का निर्माण हुआ। एज अ रिजल्ट द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखिए, जब जो है चीज़ें ठंडी हो गई और फैलना स्टार्ट हो गई, तो इनके फैलने के फलस्वरूप ही जो है हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, इसका निर्माण हुआ। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें कई सारी गैलेक्सीज, कई सारी आकाश गंगाएँ पाई जाती हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जो गैलेक्सी होती हैं, अब गैलेक्सी पाई जाती हैं, गैलेक्सी होती क्या हैं? तो यहाँ बताया गया है जो गैलेक्सी होती हैं वो स्टार अर्थात तारों का, गैसों का और डस्ट पार्टिकल्स का अर्थात धूल के कणों का, बड़े बड़े पिंडों का एक बहुत बड़ा समूह होती हैं, मैसिव कलेक्शन होती हैं। वी लिव इन वन ऑफ द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे और आकाश गंगा। तो हम भी जो है इसी तरह की एक गैलेक्सी में, इसी तरह के एक सोलर सिस्टम में रहते हैं, और वो सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे या आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। तो यहाँ जो है आपको बताया गया जो गैलेक्सीज़ हैं उसके अंतर्गत जो है
हम लोग हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सब आता है। तो अब जो है इसके विषय में हम थोड़ा और जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। हमारा सोलर सिस्टम अगर मिल्की वे के अंतर्गत आता है, सोलर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम या हमारा सौर परिवार। अब देखिए सोलर सिस्टम की हिंदी होती है सौर परिवार, अर्थात सूरज का परिवार। अब परिवार का मतलब ये हो गया कोई एक जो है घर का मुखिया होता है और इससे जो है फिर अलग अलग लोग अलग अलग घर बनते हैं। फिर जो है इस तरह से जो है इससे जो अलग अलग घर बनते हैं वही तो जो है इसके परिवार होते हैं। तो इसी तरह सूरज जो है, जो सन हमारा है, उस सन से भी टूट के जो है अलग अलग प्लैनेट्स बने, अलग अलग ग्रह बने और इन्हीं को जो है सोलर सिस्टम अर्थात सौर परिवार, सौर मंडल कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets and their satellites। हमारा सोलर सिस्टम सूर्य का परिवार है। सोलर सिस्टम का मतलब आप समझ लीजिए कि सूर्य के परिवार के विषय में बात हो रही है। और सन के फैमिली के अंतर्गत आता कौन कौन है, वो सन है, उसके अलावा 8 प्लैनेट्स अर्थात 8 ग्रह हैं और उनके सैटेलाइट अर्थात उनके उपग्रह हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला जो सोलर सिस्टम है उसके अंतर्गत सन होता है, उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं और इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट होते हैं। तो यहाँ देखिए शो किया गया है डायग्राम। ये जो है ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सन है और यहाँ देखिए प्लैनेट्स को शो किया गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो मरकरी अर्थात बुध ग्रह ये जो है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह होता है। सूर्य के सबसे पास मरकरी पाया जाता है और ये जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। सूर्य के ज़्यादा पास है तो जाहिर सी बात है कि इसमें गर्मी जो है ज़्यादा रहेगी ही। और वीनस अर्थात ये शुक्र ग्रह है और ये है अर्थ अर्थात यही हमारी जो है पृथ्वी है, यहाँ पे हम रहते हैं। और इन सभी प्लैनेट्स में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अर्थ के बाद जो है ये मार्स प्लैनेट है, मार्स अर्थात मंगल ग्रह, जिसके बारे में आप ज़्यादातर खबरें सुनते रहते हैं, पढ़े होंगे। एंड दैट इज़ जुपिटर, जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह। ये जो प्लैनेट है ये सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा होता है। आप देख सकते हैं आप इन सभी प्लैनेट से ये बड़ा है। ये जो है सैटर्न है अर्थात शनि ग्रह एंड उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून हैं। ये देखिए ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये सन से काफ़ी दूर पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी अर्थ को आप देखिए ये जो है एकदम बीच में है, इसीलिए यहाँ पे ठंडी और गर्मी बराबर पड़ती है और यहाँ की जलवायु जो है हम लोगों के रहने के लिए उपयोगी होती है। द सन, अब हम जब सन से जो है प्लैनेट बने तो वो कैसे बने, सन क्या है, सूरज क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित होता है अर्थात बीच में स्थित होता है। कहने का मतलब अगर ये सन है तो इसके जो है चारों ओर जो है अन्य प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं वो पाए जाएंगे और इसके चारों ओर ये जो है चक्कर लगाते हैं, स्पिन करते हैं। इट इज़ ए स्टार, जो सन है वो एक स्टार अर्थात एक तारा है। इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ दैन द अदर स्टार्स। ये जो है और दूसरे स्टारों से इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये जो है पृथ्वी के, हमारे धरती के पास में है और इसी कारण से जो सन है वो हमें अन्य तारों से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इट इज़ द ओनली बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ इट्स ऑन लाइट। हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में यही एक ऐसी बॉडी है जिसके पास खुद का प्रकाश है, ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। कहने का तात्पर्य हमारे सभी सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जो सन है उसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है।
इट गिव्स हीट एंड लाइट टू द अदर मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब जैसा कि हम बताएं कि प्लैनेट्स में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, तो हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ भी तो एक प्लैनेट है, तो यहाँ पे तो प्रकाश है, तो ये प्रकाश कहाँ से आता है, तो हमें जो गर्मी मिलती है वो कहाँ से आती है, दैट इज़ गिवन बाय सन। ये जो है सन अर्थात सूरज के द्वारा अन्य दूसरे ग्रहों को, सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स को हीट दी जाती है और लाइट दी जाती है। दूसरे प्लैनेट्स पे हीट और लाइट देने का काम जो है वो सन करता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट जो है वो प्लैनेट के बारे में देखें हम आपको बता चुके हैं पहले ही बहुत कुछ, तो अभी जो है इसके बारे में थोड़ा हम और कंसल्टेशन करते हैं। नेक्स्ट टू द सन, प्लैनेट्स आर द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ इन आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल में सन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बॉडीज़ होती हैं, जो दूसरे सबसे बड़े तत्व होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ अर्थात आकाशीय पिंड आप कह सकते हैं। तो सौर मंडल में सन के बाद जो सबसे बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, उन आकाशीय पिंडों को, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट कहते हैं। The 8 planets in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो जैसा कि हम आपको पीछे डायग्राम में बताए थे, वही चीज़ यहाँ बताई गई हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जो 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं वो हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कहने का मतलब जो मरकरी है दैट इज नियरेस्ट टू द सन, अर्थात ये सन के सबसे पास पाया जाता है। उसके बाद जो है क्रमशः विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है प्लैनेट वो आते हैं। नॉलेज, यहाँ जो है किट नॉलेज में हम देखते हैं, until 2006 Pluto was counted as the 9th planet of our solar system. It is now called a dwarf planet because it is too small to be a planet. 2006 तक जो है प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, प्लूटो भी एक ग्रह की तरह जो है गिना जाता था। तब जो है हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होते थे, लेकिन बाद में जो है इस प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्लूटो था वो सूरज से बहुत दूरी पे था, सन से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था, जिसके कारण ये ग्रह जो है सिकुड़ता चला गया और एकदम छोटा हो गया। और इसी कारण जो है इस प्लैनेट को हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, और इसलिए इस प्लैनेट को प्लैनेट्स की कैटेगरी से जो है बाहर कर दिया गया। और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट्स बचे। All these planets, including the Earth, move around the Sun in their orbits। तो ये जो है सभी 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी, हमारी धरती भी शामिल है। ये सभी प्लैनेट सूर्य के, सन के चारों ओर जो है अपनी धुरियों पर चक्कर लगाते हैं। धुरी अर्थात जिस तरह आप देखते हैं टॉप अर्थात लट्टू जिस तरह घूमता है, ये कहीं जगह पर खड़े होकर जो है वो चक्कर लगाता रहता है अपनी धुरी पर। जस्ट लाइक दैट ये सभी जो ग्रह हैं, सभी प्लैनेट ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते